कहती है मैं देखती क्या हो मेरे घर की छत जो है शक होती है, शक होती है। मेरे घर की छत फटती है तो देखती क्या हो आसमान की जानिब से नूर की किरणें घर की तरफ आ रही है। तो मुस्तफा वो घरे मुबारक नूर की किरणों से रोशन हो गया, नूर की किरणों से उजाला हो गया। अब हजरत आमना को जो है तसल्ली मिली। अब जैसी कुछ देर गुजरती है, कुछ रात के कुछ लम्हात गुजरते हैं, हजरत आमना देखती है मैं देखती क्या हूँ आसमान की जानिब से कुछ उड़ते हुए कुछ औरतें आ रही है। आसमान की जानिब कुछ उड़ते हुए कुछ औरतें आ रही है। उनके जिस्म में सफेद लिबास है, वो लंबी है, मतलब की जो है किताबों में आया नारियल गज की तरह लंबी है। हजरत आमना फरमाती है मैं देखती क्या हूँ कि औरतें लंबी लंबी है। मेरे करीब आई, आने के बाद मैं पूछती हूँ कि ऐ खातून, ऐ औरतों, तुम कौन हो, तुम कौन हो। हजरत आमना घबराने लगती है, परेशान होती है, कभी ऐसी औरतों को नहीं देखा था। तो एक आने वाली ने कहा ऐ आमना तू टेंशन मत ले, तू घबरा मत, मैं कोई और नहीं, मैं तेरी अम्मा आदम की बीवी हव्वा हूँ। एक ने कहा आजा बेटा मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। एक ने कहा आजा बेटा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। एक ने कहा मैं आसिजा हूँ। जब हजरत आमना को तसल्ली हो गई, हव्वा की कब्रें कहा, हाजरा की कब्रें कहा, आसिया की कब्रें कहा, मरियम की कब्रें कहा, मगर यहाँ पे मसला के आला हजरत का अकीदा तो देखो। आमना के पास हव्वा आई, हाजरा आई, मरियम आई, आसिया आई, जो इंतकाल हो चुकी है। तो रब कहना ये चाहता है ओ मेरे बंदो सुनो, जो नबी को मुर्दा कहते गए, जो नबी को मरा हुआ समझते हैं, उन्हें ये जवाब मिलता है जब हव्वा अपनी कब्र से आ सकती है तो आमना का लाल मदीने से दुबलो क्यों नहीं आ सकता। बेशक बेशक आ सकता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके बाद में मेरी तरफ देखे मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है, तीन औरतें आती है, खिदमत कर रही है, खिदमत कर रही है, प्यारे रसूल की अम्मी की खिदमत कर रही है। अचानक एक औरत जो है आपके सरहाने पे बैठी हुई है। हजरत आमना ने मुड़कर देखा, रसूल अभी आने वाले, मुड़कर देखा और कहा कि ऐ औरत तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, जरा बताओ तो सही। आने वाली औरत ने कहा ऐ आमना मैं हूरों की सरदारा, मैं हूरों की सरदारा हूँ, रब की जानिब से मैं जन्नत की शरबत लाया हूँ। ऐ आमना रब की तरफ से ये हुक्म है तुम इसे पी लो, इसे पी लो, नूरे मोहम्मदी का ज़हूर हो जाएगा। हजरत आमना कहती है कि मैंने वो शरबत ली, जैसे मैं पीती हूँ वो शरबत जो है शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। जैसे मैं उसे पी ली, पीना था, मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। उस नूर की रोशनी अरब की गली गली चमक उठी, अरब की नगर नगर चमक उठी, अरब की चप्पा चप्पा चमक उठी, अरब की डगर डगर चमक उठी, बस्ती बस्ती चमक उठी, करजा करजा चमक उठी। आमना फरमाती है उस नूर की रोशनी का आलम ये था, मैं अरब में बैठी बैठी मुल्क के शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना अकीलुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो हजरत गिरामी विलादत है, मुस्तफ़ा आ गए हैं। मुस्तफ़ा जैसे आते हैं ना मुसलमान हो, हजरत आमना देखती है, कहती है कि मैं देखती क्या हूँ मेरा बच्चा है, जैसे आया, आने के बाद सबसे पहले सजदा में सर रख दिया। अरे यार कहो ना कहीं नात में सुबह कभी तो बोला करो। प्यारे मुस्तफ़ा जैसे धरती पे आए, आने के बाद में हाय हाय एक दिन की उम्र भी नहीं। मेरे आका की सोच देखो, फिक्र देखो नकीब साहब। मेरे आका है, आने के बाद में सबसे पहले अपने सर को सजदा में रख दिया। हजरत आमना कहती है कि मेरा बच्चा मोहम्मद जैसे सजदा में सर रखा तो होंठ हिला रहा था। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होठ हिला रहा था, जैसे होठ हिला रहा था तो मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा एक दिन का भी नहीं ये होठ हिला रहा है, क्या पढ़ रहा है जरा सुना तो जाए। हजरत आमना कहती है मैं रसूलुल्लाह के जो है होठ, मेरे बच्चे मोहम्मद के होठ के करीब जो है अपने कान को ले गई कि मेरा बच्चा मोहम्मद क्या कहता है। तो हजरत आमना कहती है मैं जैसे सुनने के बाद मेरा बच्चा कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, और आमना फरमाती है उसके बाद में मेरा बच्चा जो जुमला अदा किया था वो जुमला था या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। वो मुस्तफा अभी एक दिन के भी नहीं धरती पे कदम रखते हैं, सरे अक़दस को जब रख दी जाओ तो सबसे पहले रब का नाम का जिक्र की जाओ, फिर अपनी उम्मत को याद की जाओ। जो मुस्तफा एक दिन का नहीं धरती पे आते हैं, हम गुनहगारों को याद किया है, हम पापियों को याद की जाओ। हम वो गुनहगार जो नमाज सही से पढ़ते नहीं, हम वो गुनहगार जो शराब पीते रहते हैं, हम वो गुनहगार जो जुआ खेलते रहते हैं, हम वो गुनहगार जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, हम वो गुनहगार जो एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, हम वो गुनहगार जो माँ बाप को सताते हैं, हम वो गुनहगार जो बड़ों की इज्जत नहीं करते, हम वो गुनहगार जो छोटों पर शफकत नहीं करते, हम वो गुनहगार जो नेकी की तरफ जाते नहीं, मस्जिद को आबाद नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते। ऐसे गुनाहगार का मुस्तफा ने सबसे पहले याद किया, मौला मेरे गुनहगार उम्मत को मौला बस मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई वाह 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 लाजवाब, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम गुनहगार उम्मत हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सजदे में है, सर रखते हैं, उम्मत को याद किया। जिंदगी भर जब तक के रहे अपनी उम्मत को याद करते रहे, कब्र में भी आएंगे उम्मत की मदद के लिए, मैदान महशर में हमारी शफाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे फरमाइश की गई है कुछ नौजवानों ने, जो दुबलों की सरजमीन पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिस पर तकरीर करने को कहा गया। मैं इसी मिलादे मुस्तफ़ा के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, वो रसूल है और एक है उनका नवासा आका हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका हुसैन नाना भी लाजवाब है, नवासा भी लाजवाब है। अब तारीख की इतिहास उठाकर देखो, मैं जिस मौजू पे तकरीर कर तो वही मौजू मेरा रखता है, मगर फरमाइश के मुताबिक मैं रसूल की जो नवासा है उनके ताल्लुक से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ऐ दुबलों के सच्चे पक्के मुसलमानों, ऐ मुस्तफ़ापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हम आका हुसैन की याद मनाते हैं, बेशक मनाते हैं। आका हुसैन के नाम पर खिचड़ा पकाकर हम जो है तकसीम करते हैं, बेशक करते रहेंगे। आका हुसैन की महफिल सजाते हैं, बेशक सजाते रहेंगे। आका हुसैन का जलसा सजाते हैं, बेशक सजाते रहेंगे। आका हुसैन को याद करते हैं, बेशक करते रहेंगे। आका हुसैन का नाम का माला जपते हैं, जपते रहेंगे। मगर ऐ नबी के गुलाम हो, ऐ आका हुसैन के दीवान हो, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरी तरफ देखो मेरे भाई, बात ना करो, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। प्यारे मुस्तफ़ा है, प्यारे मुस्तफ़ा के नवासे को हम कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर हमसे कुछ चूक हो जाती है, हमसे कुछ भूल हो जाती है, हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जो आका हुसैन भी नाराज होते हैं, फातिमा भी नाराज होती है, आका हसन भी नाराज होते हैं, अली भी नाराज होते हैं, रसूल भी नाराज होते हैं। ऐ मुस्तफ़ा के दीवान हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुहर्रम की धरती, मुहर्रम के महीने में हम सब कुछ करते हैं, मगर हम कुछ ऐसे भूल, ऐसी गलती करते हैं जो जलसा मनाना भी बेकार हो जाता है, हमें खिचड़ा पकाना भी बेकार हो जाता है, हुसैन के नाम पर सिरनी पर फातिहा दिलाना भी बेकार हो जाता है। आप कहेंगे हजरत वो कैसे? मैं आपको यूं कहूं, वो ऐसे कि जो काम यजीद करते थे आज हुसैन के मानने वाले करते। आप भी बोलो सुभान अल्लाह। हम आका हुसैन को मानते हैं, चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर काम जो है यजीद की तरह करते हैं।
कसम खुदा की कसम, जिसने आसमान बनाया, जमीन पैदा की, सब कुछ पैदा किया, हमारा फेफड़ा बनाया, गुर्दा बनाया, मुंह बनाया, आंखें बनाई, कदम बनाया, उसी रब की कसम, उसी रब की कसम जो मुहर्रम की 10 तारीख को अखाड़ा खेला जाता है, ये हुसैन ने नहीं खेला था, ये यजीद खेला था। आज हर जगह जहां सुन्नी आबाद है, हर जगह ये जो है शरारत बंद हो गया है। आप हर गली देखो, ये गंदगी कोई नहीं करता, ये खुराफात कोई नहीं करता, ये वाहियात कोई नहीं करता। आका हुसैन के सरे पाक को काट कर यजीदी कुत्ते जो है आका हुसैन के सरे पाक को नेजा पे रखकर यूं 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 ऊपर जो है उछालते थे, ऊपर उछालते थे, और यजीद लोग नाचते थे और ढोल बजाते थे, ढोल बजा बजा कर गीत गा गा कर कहते थे कि देखो देखो हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है माज़अल्लाह, हमने हुसैन के सर कलम कर दिया है माज़अल्लाह। यजीद दमिश्क के बाजार में ढोल बजा है, यजीद दमिश्क के बाजार में नाच गाना करे, यजीद दमिश्क के बाजार में शराब पीछे सना करे, गुनाह करे, जुर्म करे। आप कहते हो कि अखाड़ा हम करते हैं हुसैन को खुश करने के लिए, कसम खुदा की अखाड़ा खेलते खेलते अगर कोई मर जाए तो डायरेक्ट वो जहन्नम जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाह भाई, दिल से बताओ, अपने दिल में हाथ रख कर कहो मेरी बात, अगर शरीयत की जो बात मैं बता रहा हूँ, दिल में हाथ रख कर बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे के इंतकाल हो जाता है, उसके इंतकाल पर ढोल बजाते हो? नहीं, दिल से बताओ, आपके बच्चे के इंतकाल पर आप ढोल बजाना पसंद करोगे? हरगिज नहीं। आपके बच्चे के इंतकाल पर नाच गाना बजाना पसंद करोगे? आपके बच्चे के इंतकाल पर जब आप ये नहीं कर सकते तो हुसैन की शहादत के दिन पर ये कैसे करते हो? तुम्हारा बच्चा इतना इम्पोर्टेंट, तुम्हारे खानदान इतने इम्पोर्टेंट, अगर कोई वही बनता आ जाए, आने के बाद आपके बच्चे के इंतकाल पे ढोल बजाए, तमाशा करे, आप उसे कहेंगे पागल, घर में मातम छाया हुआ है, पागल, घर में औरतें रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, घरों की खुशियां उजड़ गई, तू ढोल बजा के मेरे बच्चे की मौत का मजाक उड़ाता है। तो वो पलट कर अगर तुम्हें कहते हम तेरे बच्चे की मौत का अगर मजाक उड़ा ले, तो हुसैन की शहादत पर तू ढोल बजा के कहता है हम हुसैन के आशिक है, तो तमाशा करके कहता है हम हुसैन के आशिक है, पी के कहता है हम हुसैन के आशिक है, ताजा निकाल के कहता है हम हुसैन के आशिक है, अखाड़ा खेल के कहता है हम हुसैन के आशिक है। अरे जब तू अपने बच्चे की मौत पर ढोल बजाना गवारा नहीं करता, अगर तू सच्चा आशिक है तो हुसैन की शहादत के दिन पर ना तू अखाड़ा खेलेगा ना ढोल बजाएगा। नारे तकबीर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कैच करो, कैच करो, आप कैच करो, चैनल वाले खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आज का कामयाब जलसा, नारे तकबीर। बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको सीधी राह दिखाने आया हूँ। अगर किसी को बुरी लगे तो हाथ जोड़कर मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि नबी के गुलाम रसूल के गुलाम हुसैन के दीवाने जहन्नम का काम करे, ये आलिमों को गवारा नहीं है। उलमा जो भी कुछ करते हैं रसूल की उम्मत के फायदे के लिए करते हैं। हम रातों को जागते हैं, हम आपके दरमियान आते हैं सिर्फ इसलिए कि रसूल की उम्मत बहक ना जाए। मेरे भाई ये सब तमाशा यजीदों का तरीका है, ये ना हुसैनी तरीका है, ना सुन्नियों का है, ना मसलक आला हजरत में ये हुक्म है। तो फिर आप किस किताब से लाए हो जो ये सब करते हो? अल्लाह मैं आपको इस मिलादुन नबी का वास्ता देकर आज से आपसे वादा लेना चाहता हूँ। बोलो सारा मजमा बोलो, आप यजीद का काम करोगे कि हुसैन का करोगे?
हुसैन। सारे हाथ उठाकर बोलो ना, सारे हाथ। वाह, आप हुसैन का काम करना चाहते हो। नकीब साहब आप गवाह रहे, दोनों शायर आप गवाह रहे। ऐ अल्लाह, ये हुसैन के काम करने के लिए आपकी मोहब्बत में हाथ उठाकर ये हद करते हैं, आज से कभी यजीद का तरीका जो ढोल बजाना है, तमाशा करना है, खुराफात करना है, वाहिजात करना है, अखाड़ा खेलना है, ताजिए करके जो है दुनिया को दिखाना है, ऐ हुसैन इससे ये जो है तौबा करते हैं और जब तक के जिंदगी रहेगी आपके नाम पर कुर्बान कर दे। नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने मुस्तफापुर आज का कामयाब जलसा। सुभान अल्लाह। जो इस तरह का काम नहीं करोगे ना, कसम खुदा की, मैं रब की कसम खा, काबा की कसम खाकर कहता हूँ, किबला की कसम खाकर कहता हूँ, ये अखाड़ा, ये ढोल बाजा तमाशा हराम है, ये यजीद का तरीका है। हम हुसैनी है तो हुसैनी किरदार रखो, तो यहाँ भी जन्नती बने रहोगे, वहाँ भी जन्नती बने रहोगे। वाह 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 वाह। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, के सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। वाह 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 वाह। अरे भाई वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुसैनी है, इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा पर हमने जो बातें हुसैन आजम के ताल्लुक से कहा, यही मोहब्बत है, यही इश्क है, यही ईमान है, इसे खोने मत देना। हजरत आमना की जो है, आमना हजरत आमना है, प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हो गए। रसूल जैसे पैदा होते हैं ना, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। रसूल जैसे पैदा हुए, रसूल की आंखों को देखती क्या है कि रसूल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। रसूल की आंखों में, सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, रसूल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। और जब देखती है रसूल के नाफ को, तो रसूल का नाफ कटा हुआ है, सुभान अल्लाह। और जब देखती है रसूल के जिस्म को, तो रसूल के जिस्म जो है पहले से गुस्ल किया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना देखती क्या है, अचानक निगाह उठाकर देखी, तो देखने के बाद क्या होता है, आसमान के जो सितारे थे ना, आसमान के जो तारे थे ना, चौथे आसमान में, दूसरे आसमान में, पांचवें आसमान में, वो सारे सितारे जो है हजरत आमना के घर के छत के ऊपर यूं मंडला रहे हैं, यूं मंडला रहे हैं, यूं मंडला रहे हैं। हजरत आमना देखकर घबराने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये सितारे मेरे ऊपर गिर ना जाए। तो इतने में जो है गायब से आवाज आती है, अच्छा बेटा तू घबरा मत, तू टेंशन मत ले, ये सारे सितारे जो आए हैं मेरे हबीब के चेहरे की रोशनी ले हैं। सुभान अल्लाह। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह। इसलिए आला हजरत कहते हैं, सुबह तैबा में खूबी बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में खूबी बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में खूबी बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, या है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत।
मुस्तफ़ा जो है विलादत हो जाती है आका की। दिन गुजरते गए, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि और मेरे हाथ में जो 12 मिनट है प्यारे मुस्तफ़ा है। जूजू बड़े होते गए, जूजू बड़े होते गए, बड़े होते गए, मेरे आका चलने के काबिल हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका जो है अभी मसलन की एक उससे पहले का वाक़या, अभी रसूलुल्लाह है, उस वक़्त अरब के ज़माने में क्या होता था, माएँ दूध नहीं पिलाती थी, दाइया मुकर्रर की जाती थी। अगर दाइया उस बच्चे को दूध पिला है तो उसको तनख्वाहें भी दी जाती थी, उसकी रिहाइश, उसके जो है ऐशो आराम, उसकी राहत जो है उसके लिए इंतज़ाम किया जाता था। प्यारे मुस्तफ़ा धरती पे आए तो अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत जो है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को किसी की दाई की ज़रूरत है, कोई दाई चाहिए। एक एक दाई आ रही है, दाई आ रही है। आने के बाद मेरी तरफ देखे, गौर करें, 15 मिनट है मेरे भाई देखे तो प्यारे मुस्तफ़ा अभी नन्हे हैं। हजरत आमना घर में है, कुछ दाई आती है, आने के बाद देखती क्या है और कहती है, हजरत आमना कहती है हमारे बच्चे को अगर दूध पिला दो तो तुम्हारे हिसाब से जो मुआवजा तय होगा, जो उजरत तय होगी, इंशाल्लाह उसे तुम्हारे लिए अदा किया जाएगा। आने वाली जितनी दाइयाँ थी ना, वो एक एक आकर देखती है और कहती है कि जिसका बाप नहीं है वो हमें क्या तनख्वाहें देगा, माज़अल्लाह। एक एक दाई आकर तो जाती रही और कहती रही ये बच्चा तो यतीम है। इसी तरह कई दाइयाँ आकर रसूलुल्लाह को यतीम कहते हुए चली गई। अचानक एक दिन क्या होता है, हजरत हलीमा सादिया खानाए काबा के दरो दीवार से रो रही थी, तड़प रही थी और अपनी बारगाह में अर्ज कर रही थी, परवरदिगार मालिक का बंदा नवाजा, ये हलीमा की जिंदगी की किस्मत उजड़ चुकी है। अल्लाह घरों में खाने को सामान नहीं, अल्लाह घरों में खाने को कोई जो है ऐसे सामान नहीं जिससे जिंदगी गुजारा जा सके। ऐ मौला मेरे खावन भी बेरोजगार हो गए, ऐ मौला अब हमारी जिंदगी गुजरे तो कैसे गुजरे। ऐ अल्लाह हमें बच्ची भी कोई देने को तैयार नहीं है। मौला कहीं से तू बच्चा इंतजाम फरमा दे कि उसे दूध पिलाकर हम जिंदगी को गुजारा करे, हम जिंदगी को बसर किया करे। इधर हजरत हलीमा सादिया थी, हलीमा सादिया इधर रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, आपकी जो है बीमार उठनी भी साथ में थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा ये कौन औरत है जो चारों कतार रो रही है, खानाए काबा के खिलाफ को पकड़ के बस आंसू बहाते जा रही है, फरियाद करते जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा के मुतवल्ली थे, आकर पूछने लगे ऐ औरत, ऐ गम की मारी औरत, तुम क्यों रो रही हो, क्यों चारों कतार में मुब्तला हो, बताओ तो जरा क्या बात है, बताओ तो जरा क्या बात है। हलीमा सादिया कहने लगी ऐ खानाए काबा के मुतवल्ली, ऐ खानदान कुरैश के सरदार, मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं, मैं लाचार हो चुकी हूँ, मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मैं बेबस हो चुकी हूँ, मेरे लिए खाने पीने को सामान नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे खावन है, मेरे खावन भी बेरोजगार हो गए, घर में बकरियां हैं वो दूध भी नहीं देती, हम जिंदगी गुजारे तो कैसे गुजारे, हमें कोई बच्चा भी नहीं देता, आप जरा कोई राह दिखाए। इधर रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, रब ने उनकी दुआ को कबूल किया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ हलीमा तू जो दुआ कर रही थी परवरदिगार तेरी दुआ को सुन लिया है, तेरी दुआ को सुन लिया है। ऐ हलीमा अब तेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है, जगमगाने वाला है। हजरत हलीमा सादिया कहती है तो आप कहना क्या चाहते हैं। रसूलुल्लाह के दादा कहते हैं कि जाओ मेरे घर, मेरी बहू के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को ले जाओ, उसे दूध पिलाओ, तुम्हारी जिंदगी चमक उठेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया जैसे सुनती है खुशी का ठिकाना ना था मुसलमान हो, जैसे उठी अपनी बीमार लागत दुबली ऊँटनी की पीठ पर सवार हो गई, फौरन जो है लगाम खींची, आमना के घर दौड़ी दौड़ी दौड़ी, किस्मत का सितारा चमकने वाला है, जिंदगी आबाद होने वाली है। हजरत हलीमा पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, देने के बाद कहा हजरत आमना, दरवाजा खोली। हजरत आमना कहती है कौन? आने वाली ने कहा मैं हलीमा हूँ, मुझे हलीमा कहा जाता है, किस लिए आई हो? हजरत हलीमा कहती है मैं आई हूँ, मुझे बच्चे की ज़रूरत है, तुम्हारे बच्चे को भी दूध की ज़रूरत है, मैं दाई इसकी बनना चाहती हूँ, आप हमें जो है अपने बच्चे को दें, उसे दूध पिलाकर हम जो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हजरत आमना की गोद में रसूलुल्लाह जो है, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे। हजरत आमना गोद में, हजरत आमना की गोद में रसूल थे। दरवाज़ा खोली, हजरत हलीमा सादिया ने जैसे
रसूल के चेहरे पर देखा, रसूल के चेहरे पर देखा, हजरत आमना कहती है क्या बात है हलीमा सादिया, तू मेरे बच्चे को लेने आई हो। जितनी दाइयां आई है ना सब मेरे बच्चे को यतीम कह के चल दी है, मेरे बच्चे को किसी ने नहीं लिया। हजरत हलीमा सादिया जैसे सुनती है, हलीमा सादिया का ईमान पुकार उठा। हजरत हलीमा कहने लगी आजा मैना तुम यूं क्यों कहती हो? सुनो सुनो, ये रब को मंजूर नहीं था कि मोहम्मद उन दाइयों को कबूल करे। मोहम्मद तो मेरा इंतजार कर रहा। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। आमना, मैंने इस बच्चे को चेहरे को देखा, ये बच्चा यतीम नहीं है, ये तो यतीमों का माँ बाप बनकर आ जाए, गरीबों का आसरा बनकर आ जाए, मामा बेवाहों का सहारा बनकर आ जाए, हर एक उम्मत का गमखार बनकर आ जाए, मदीने का ताजेदार बनकर आ जाए, शम्सुद्दोहा बनकर आ जा, बदरुद्दोजा बनकर आ जा, कैफुल वरा बनकर आ जा। अरे मेरे मुस्तफा की शान बयान करने लगी हजरत हलीमा सादिया। जैसे शॉर्टकट में हजरत हलीमा सादिया ने जैसे कहा, हजरत आमना कहती अच्छा तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए, तो प्यारे मुस्तफा किसी की गोद भी नहीं गए थे जो पहले की लाइन आई थी, किसी को पसंद नहीं किया था। जैसे हलीमा अपने हाथ को बढ़ाते हैं, रसूल गोदी से छलांग लगाकर हलीमा की गोद में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा की गोद में जैसे आ गए प्यारे मुस्तफा, अम्मा हलीमा की जो है उनकी आंखों को देखकर मुस्कुराने लगे, इधर हलीमा देखकर मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा को गोद में ली खुशी का आलम ना था, जैसे कि हजरत हलीमा की जिंदगी की मेराज बन चुकी हो। हजरत हलीमा रसूल को गोद में लिया, लेने के बाद में जो बीमार ऊँटनी थी, दुबली ऊँटनी थी, पतली ऊँटनी थी, उस पर बच्चे को प्यारे मुस्तफा को लेकर मौलाना हैदर साहब लेकर सवार हो गई। होना था जो ऊँटनी चल नहीं सकती थी सही से, जो ऊँटनी कदम उठा नहीं सकती थी सही से, मुस्तफा को जैसे ऊँटनी की पीठ पा हलीमा सादिया लेकर सवार होती है, तो मदीने के बाजार, मक्के की बाजार की गलियों से हलीमा जैसे गुजरती है, अल्लाहु अकबर, मक्के के बाजार के लोगों ने देखा, ये सारे अरब के लोगों ने देखा, हलीमा सादिया तेरी ऊँटनी तो चल नहीं पाती थी, तेरी ऊँटनी तो कदम उठा नहीं पाती थी, डगमगा डगमगा के चलती थी। हलीमा तेरी ऊँटनी में कैसी ताकत आ गई, तेरी ऊँटनी में कैसी कुव्वत आ गई कि सारी ऊँटनी से आगे बढ़ गई, सारी ऊँटनी से आगे बढ़ गई। ये तेज रफ्तारी, ये दौड़ने का आलम, ये कुव्वत, ये ताकत, ये हौसला कहाँ से मिला? हलीमा सादिया कहती है ऐ लोगों, ऐ मक्के के बाजार के लोगों, तुम जानना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो, ये तो मैं तुम्हें बताऊं। अरे ये बच्चा जो मेरी गोद में है ना, ये बड़ी बरकत वाला है। जैसे मैं बच्चे को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई, ऊँटनी के अंदर जवानी आ गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बस 4 मिनट बाकी है, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। सारा मजमा एक बार कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हम कहते हैं ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। पागल नबी के झंडे को हराम कहता है तू जन्नत जाएगा, नबी के जलाइती को हराम कहता है तू जन्नत जाएगा, नबी के नाम पर रोशनी की जाती है हराम कहता है और जन्नत जाने का दावा करता है। अरे पागल वहाबी, तू रसूल के मिलाद को हराम कहता है और जन्नत जाना चाहता है, रसूल के जलसा को हराम कहता है और जन्नत जाना चाहता है, रसूल की महफिल को हराम कहता है और जन्नत जाना चाहता है, रसूल को इल्म गैब नहीं ये कहता है और जन्नत जाना चाहता है, रसूल को हाजिर और नाजिर नहीं मानता और कहता है और जन्नत जानना चाहता है। अरे पागल वहाबी, सुन सुन, न जन्नत तेरी है, न तेरे दादा की है, न तेरे बाबा की है, न तेरे पीर की है, न तेरे इमाम की है, न तेरे उस्ताद
नाज की है, जन्नत फिर किसकी है? तो मेरे आला हजरत कहते हैं तुझसे जन्नत से क्या मतलब पागा पे दूध को हम रसूलुल्लाह के। जितने रसूल वाले हैं बोले हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सरकार की आमद फैजाने हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी, हजरत सैयद वसीम अख्तर कादरी। ये हजरत गिरामी बस बस 3 मिनट मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। हमारे जो फैसल रब्बानी साहब बैठे हैं, इसलिए वक्त है, मैं आगे बढ़ता चलूं। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी के बहकावे में मत आना। मैं आपसे बस दुबलों में ये सरजमीन पर एक पैगाम देना चाहता हूँ। जिस तरह हम रसूल के जो है नाम पर जलसा सजाते हैं, पैसा लाख रुपया खर्च करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, रोशनियां बिखरते हैं, मेरी माँ बहनों की जो है इज्जत पर जो है मेरी जाने कुर्बान हो। अगर उसका शौहर अगर लगाना नहीं चाहता तो माँ बहने जो है उसके शौहर से किसी तरह से कहकर भी नबी की नाम पर की खुशियां मनाने लगती है। ये मेरी माँ बहने हैं, खाए या ना खाए, मगर रबीउल अव्वल के दिन घर जगमगाना चाहिए, करती है कि नहीं? रबीउल अव्वल के दिन में घर में लाइटिंग होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, झरिया होना चाहिए, मेरी माँ बहने होना चाहिए। क्यों? जब रसूल अरब की धरती पर कदम रखा, बेवाओं को कोई पूछता नहीं था। 25 साल जिंदगी, रसूल की उम्र थी 25 साल, रसूल की उम्र थी 25 साल, अम्मा खतीजा की उम्र थी 40 साल। 40 साल वो 2 शौहर की छुटी हुई बेवा थी। रसूल ने एक बेवा को सीने से लगाया और बताया बेवाओं को सताया नहीं जाता है, बेवाओं को सहारा दिया जाता है। प्यारे मुस्तफा ने ऐलान अरब की धरती पर ऐलान कर दी जाओ, वो बच्चियों को जिंदा दफन करने वालों, वो बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वालों, सुना सुना तेरी बच्ची ऐसी रहमत है, अगर बच्ची पैदा ना हो तो रहमत नहीं मिलती। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तेरे घर बच्ची पैदा होती है तो खुदा की रहमत बनकर पैदा होती है। अगर वही बच्ची जवान होकर किसी मर्द का हाथ पकड़ती है, उस शौहर के आधा ईमान को बचाती है। और वही औरत आगे चलकर माँ बनती है। तो रब कहता है ऐ जन्नत तू सिदरा पे बाद में रहना, जा माँ के कदम पे पहले रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। औरतों, मेरी माँ बहनों, ये मकाम किसने दिया? किसने बुलंद किया? तुम्हारी क्या हैसियत थी मेरी माँ बहनें? मेरे आका के सदके से तुम्हें इज्जत मिली है, बेशक मेरे आका के वसीले से तुम्हें सब कुछ मिला है। आज बाप का कलेजा अगर बेटी को नहीं देखता तो बाप का कलेजा तड़पने लगता है। पहले बाप जिंदा दफन कर देता, आज बाप अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखता, कहता है कि यार मेरा आज रोजी रोजगार नहीं हुआ, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी के ये प्यार ये मोहब्बत मौलाना हैदर रब की जानिब से गैबी है। इसलिए जो बच्चियों को सताते थे, आज घर घर में बच्चियां ऐसी रहमत बन गई। आजकल के माँ बाप कहते हैं कि आजकल के बेटों से तो बेटियां ज्यादा अच्छी है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपनी किस्मत पे नाज करो। इसलिए मैं आपसे बस आखिरी बात 2 जुमला यही कहना चाहता हूँ। हम रसूल के लिए सब कुछ करते हैं, मगर अपने रसूल के लिए हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते। अपने दिल में हाथ रखकर बताना, अगर बुरा लगे तो माफ करना हजरत को। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रसूल के लिए हम सब जान दे सकते हैं कि नहीं? रसूल के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं? सब करते हैं ना। मैं आपको जान देने के लिए नहीं कहूँगा, आपको माल देने के लिए नहीं कहूँगा, बस आपको कहूँगा कि रसूल की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाई, ये पैगाम हजरत का सुन लेना और कलेजा में भर लेना, और याद रखना सब कुछ हम करते, नमाज नहीं पढ़ते ना। मेरे आका फरमाते हैं जो उम्मती नमाज नहीं पढ़ता है ना, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है।
मेरे दिल को बहुत दुख देता है। मैं तो मदीने में सोया हूँ, आराम कर रहा हूँ, कायनात को मैं देख रहा हूँ। है मेरा गुलाम, फ्री फायर खेलने के लिए 4 घंटा एक नौजवान को रहता है टाइम, मगर कुरान की तिलावत करने के लिए 10 मिनट उसके पास वक्त नहीं है। मुसलमान कितना जो है नीचा हो गया है। आज मुसलमानों के घरों में परेशानियां, बेबरकतियां, मुसलमान के घरों में कितनी दुख। लेकिन सबसे पहले हम देखें हम कर क्या रहे हैं, हमसे भूल क्या हो रहा है, हमसे चूक क्या हो रहा है। बस आपसे इल्तिमास यही करूंगा मेरी माँ बहनें, आप घर की जो है दुनियावी जन्नत है। सही बात भाई, लेकिन अपनी जन्नत को दुनिया में सिर्फ बसाओ ये जरूरी नहीं। याद रखना फातिमा ज़हरा को और फातिमा के बाबा रसूल को तुम्हें मुंह दिखाना है। हक है। सारे भाइयों को, सारे लोगों को खड़े होना है। मौत आनी है रसूल की बारगाह में। सबसे पहले कब्र में जो है रसूल आएंगे। अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमला ले लो, जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तुम्हें मिट्टी देकर वापिस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ना बाप जाएगा, ना माँ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना भांजा जाएगा, ना बहू जाएगी, ना बीवी जाएगी। दुनिया का चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे कितना अनोखा दोस्त क्यों ना हो, मिट्टी देगा, कहेगा मिनहा खलकनाकुम, मिट्टी दे दिया। मिनहा खलकनाकुम, मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी देने के बाद वापस हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। कब्र में कोई जाता है क्या? कोई जाता है क्या? अरे जिंदगी कब है कि ये जिंदगी साथ छोड़ दे। आज जिंदा बैठे हैं, कल सुबह तक जिंदा रहे या ना रहे किसको गारंटी है, किसको जो है ये यकीन है कि मैं जिंदा रहूंगा। लोगों कब्र में मुस्तफा आएंगे, जब मुस्तफा आएंगे तुम्हें दफना दिया जाएगा। कब्र तुम्हें जो है दबोचेगी, कब्र तुम्हें जो है अपनी आगोश में लेकर तुम्हें दबाना चाहेगी। तुम तड़पोगे, तुम घबराओगे, अपने बाप को याद करोगे, माँ को याद करोगे, मगर बाप वहां नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। तो याद रखना, अगर मुस्तफा के तरीकों को अपनाकर जिंदगी गुजारे रहोगे, कब्र में पहुंचोगे, कोई नहीं मदद करेगा, आमना का लाल आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं जाएगा, सिर्फ आमना का लाल मदद करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा आएंगे, मेरे मुस्तफा कहेंगे कि मेरे गुलाम, मेरा उम्मती, मैं जानता हूं तू थोड़ा गुनहगार है, मगर तू गद्दार नहीं है। ठीक है, जो वही नमाज नहीं पढ़ता है, रसूल को कब्र में मुंह कैसे दिखाई, रोजा नहीं रखता है, रसूल को कैसे मुंह दिखाई, जुआ खेल के मर गया, रसूल को क्या मुंह दिखाएगा, शराब पी के मर गया, रसूल को क्या मुंह दिखा, माँ बाप को सता सता के मर गया, माँ बाप की आंखों में आंसू दे दे के मर गया, रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। मेरा नौजवान याद रखना, अपने चेहरे को ईमान की निशानी से ऐसे साफ कर लो, ऐसे चमका लो, जब रसूल तुम्हें कब्र के पास तुम्हारे आए मदद के लिए, तो रसूल कहते ऐ नकीरो इसे छोड़ दो, ये मेरा सच्चा गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपसे हाथ जोड़कर आखिरी बात, उसके बाद तकरीर करके खत्म करके बैठो। बोलिए ना, हाथ उठा करके रसूल की मोहब्बत में नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें हाथ ना उठाए, दिल में इरादा करें। मेरी माँ बहनें, आप मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, आप भी जहन्नम में जाओगे क्या ये बेटा, ये भाई को क्या तकलीफ नहीं होगी? सही बात। आपसे गुजारिश है, घरों में नमाजें पढ़ो। खुदारा नमाज से बढ़कर कुछ नहीं है यार। आप कहते हो ना रसूल की मोहब्बत में नमाज पढ़ोगे, एक बार बुलंद आवाज से कह दो ना, रसूल देख रहे हैं मेरे भाई, कह दो ना इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह बोलिए ना पढ़ेंगे। माँ बहने दिल में कहेंगे कि पढ़ेंगे। अल्लाह सबको आबाद रखे। बस आखिरी से कि मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना
रसूल अल्लाह इमदाद मेरी करने आ जान रसूल रोशन मेरे तुरबत को अनूद खुदा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार